बनारस शहर में अपने पति मनोज और सास के साथ रहती थी। पूनम का पति जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज के पास अब कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें। आपको तो पता ही है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और मैंने सुना है आजकल ढाबे और होटल का काम बहुत चल रहा है, और हमारे इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है। हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। पूनम, तुम्हें पता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें, और ढाबे पर लगाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, और जब ग्राहक हमारे खाने को पसंद करेंगे उसके बाद ही हमारी कमाई शुरू होगी। पैसों की चिंता आप मत करो। शादी के बाद माँ ने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी, हम उसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेंगे। पर इस तरह मैं आपको मायूस बैठा नहीं देख सकती। मैंने आपसे शादी की है तो आपका हर दुख सुख में साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर हम अपना ढाबा शुरू करते हैं। देवी मैया हमें अपने आप इस काम में सफलता देंगी। तुम्हारे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए पूनम। तुम इस परिवार के लिए कितना अच्छा सोचती हो। देखा, अब माँ जी भी हमारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर ढाबे पर खूब मेहनत करेंगे। पूनम की हिम्मत देखकर मनोज को भी हिम्मत मिलती है, और कुछ दिनों में पूनम मनोज और अपनी सास के साथ मिलकर अन्नपूर्णा ढाबा नाम से एक ढाबा खोल लेती है। माँ अन्नपूर्णा, ये पहला भोग आपके लिए। आज आपकी कृपा से हमने ये नया ढाबा खोल लिया है। अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है? वाकई में इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, वाह। पूनम का अन्नपूर्णा ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूनम, मनोज और उसकी सास तीनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। सुबह से लेकर रात तक वो लोग ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहकों को देते थे। ढाबे की बढ़ती बिक्री देखकर पूनम और मनोज दोनों बहुत खुश थे। पूनम, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमने ये ढाबे का काम शुरू करा तो आज चल गया। अब हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। मेरा मन है कि तुमने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए दिए थे, मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए एक सोने की नई चेन, अंगूठी और कानों की बालियां भी बनाऊं। मेरा असली गहना तो आप और माँ जी हो। आप दोनों का साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आज ये सब कार्य माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा से संभव हुआ है। आज उन्हीं के कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। बस देवी मैया इसी तरह हम पर कृपा करती रहे। जय अन्नपूर्णा मैया। पूनम और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे, पर अचानक एक रात बहुत मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान आ जाता है, जिसमें पूरा ढाबा टूट जाता है। पूनम और मनोज बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से ढाबा बनाया था, पर बारिश आंधी तूफान में सारा ढाबा टूट गया और जगह जगह पानी भर गया। पूनम ढाबे को ठीक करने की कोशिश करती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और माँ अन्नपूर्णा को याद करती है। अन्नपूर्णा मैया, मैंने आपका नाम लेकर ये ढाबा खोला था, पर हमारा ढाबा टूट गया। सारा काम खत्म हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। नारायण नारायण। माँ, आपकी भक्त पूनम बहुत दुखी है, उसकी सहायता कीजिए देवी माँ। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ पूनम का विश्वास मेरे से जुड़ा है। पूनम ने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है देवी मैया। जय अन्नपूर्णा माता की। पूनम की प्रार्थना को सुनकर देवी अन्नपूर्णा उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उसके पास आती है। बेटी, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ढाबे से कुछ खाने को मिलेगा? माँ, कल रात आंधी तूफान और बारिश में हमारा पूरा ढाबा टूट गया। अभी तो सब जगह पानी भरा हुआ है। चूल्हा गीला है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं जल पाएगा। मैं आपको क्या खिलाऊं माँ? मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, इन्हें चूल्हे में डाल दो, ये लकड़ियाँ जरूर जल जाएंगी, फिर तुम इस पर खाना बना सकती हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। आप मुझे लकड़ियाँ दे दो, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। बूढ़ी औरत के द्वारा दी हुई लकड़ियों से चूल्हा जल जाता है। जिस चूल्हे में पानी भरा हुआ था वो बूढ़ी औरत की दी हुई लकड़ियों से जल पड़ता है। ये देखकर पूनम, मनोज और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। पूनम गरम गरम खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है।
मैं तुम्हारी सहनशीलता और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी कठिनाई के पलों में भी मेरे लिए समय निकाला, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा के रूप में आ जाती है। पूनम, अब ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। इस पर जितना भी भोजन बनाओगी उसका दुगना हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो भूखों को भोजन खिलाता है उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। हे देवी मैया, आज आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूनम ढाबे को फिर से शुरू करती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मधु के पति सुरेश को पिछले 6 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों बच्चों का स्कूल से भी नाम कट गया था और घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। इसी वजह से मधु को गरीब बस्ती में किराए का एक कमरा लेना पड़ा। एक दिन, नमस्ते बहन, मेरा नाम कमला है। लगता है इस बस्ती में नई आई हो। जी, कल ही ये कमरा किराए पर लिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आराम से फिर बात करूंगी, काम पर जा रही हूँ। अच्छा, आप काम करते हो कहीं? हाँ, कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। आप जब काम से वापस आओगे तो मुझे मिलना। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ। मधु अपनी दोनों बच्चियों दीपा और पूजा को रोटी दे रही थी। उसी वक्त कमला आती है। मम्मी, पहले आप हमें इतना अच्छा खाना खिलाते थे। हाँ मम्मी, पहले आप हमें 2 टाइम दूध पीने के लिए भी दिया करते थे। मधु, मैं क्या करूं? रोज दुकानों पर काम के लिए धक्के खाने जाता हूं, पर कहीं भी काम नहीं मिलता। आप चिंता मत करो, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता है तब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने सब सुन लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे काम दिलवा दूंगी। एक घर में रोटी बनाने वाली की जरूरत है, तू कल मेरे साथ चलना। कमला मधु को काम दिलवा देती है। एक शाम, अरे मैं गलती से भंडार घर का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ही ले आई हूँ। मालकिन को वापस कराती हूँ। अरे ये तो डॉली दीदी है, पर ये तो किसी लड़के की बाइक से उतरी है। ये लड़का तो हमारी बस्ती का गुंडा मवाली है, पर डॉली दीदी इसके साथ कैसे? लड़का वहां से चला जाता है। मधु देखती है कि घर के बाहर ताला लगा है और डॉली ताला खोल रही है। शायद मालकिन कहीं बाहर गई थी। मधु डॉली को बाहर से ही चाबी पकड़ा देती है। डॉली दीदी, ये भंडार घर की चाबी गलती से मेरे पास रह गई थी। अगर आपको बुरा न लगे तो आप अभी जिस लड़के के साथ बाइक से उतरी थी वो कोई भी था। तुम्हें इससे क्या मतलब? चाबी दे दी, अब जाओ यहाँ से। मधु ने मुझे अनिल के साथ देख लिया है। अगर इसने मम्मी पापा को उसके बारे में बता दिया तो वो मुझे अनिल से कभी भी मिलने नहीं देंगे। मुझे इसका कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन डॉली भंडार घर में से आटे और चीनी की एक एक बोरी गायब कर देती है और चाबी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, ये मधु ने भंडार घर की चाबी दी थी। वो तो घर चली गई है, पर मेरा खीर खाने का मन है, आप बना दो प्लीज। डॉली, तू भी ना बड़ा परेशान करती है। जब मधु थी तब बोल देती, उसे किस लिए रखा है फिर? रुक, चीनी नहीं है डिब्बे में, ला चाबी दे, निकाल कर लाती हूँ। अब आएगा मजा। हे भगवान, पिछले हफ्ते ही तो चीनी की बोरी मंगवाई थी और ये क्या? आटे की 4 बोरियों में से सिर्फ 3 बोरियां रखी है। एक बोरी कहाँ गई? माँ, भंडार घर की चाबी तो 2 दिन से मधु के पास है। इसका मतलब कहीं आने दे मधु को। मेरे सामने अपने पति और बच्चों की दुहाई देती है। एक तो काम पर रखा, ऊपर से चोरी करती है। अगले दिन जब मधु काम पर आती है, मधु एक बात बता, तुझे मैंने मजबूरी में देखकर अपने घर में काम दिया और तू इस तरह से मेरे भंडार घर में से सामान चोरी करती है। नहीं मालकिन, मैंने भंडार घर में से कोई चोरी नहीं की। मैं तो बल्कि कल गलती से भंडार घर की चाबी ले गई थी तो मैंने। मम्मी ये देखो, एक तो चोरी करती है, ऊपर से आपसे जुबान लड़ा रही है। भाई देख, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी और तेरा कोई हिसाब नहीं बनेगा। तूने जो सामान चोरी किया है, तेरे महीने के 2000 पूरे हो गए, चल जा अब। शोभा मधु की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। मधु कमला को सारी बात बताती है। अरे गलत तो वो लोग हैं, जब खुद के साथ कुछ गलत होगा तब इन लोगों को अक्ल आएगी। तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे तेरी कमाई हो सके। मम्मी, आपने पाव भाजी कब से नहीं बनाई? मेरा पाव भाजी खाने का मन है और मेरे लिए पूरी आलू की सब्जी भी। ठीक है, कुछ दिन और रुको, मैं तुम दोनों की पसंद का खाना जरूर बनाऊंगी। मधु, बच्चों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू ढाबा खोल ले?
जरूरी नहीं दुकान पर ही बैठकर ढाबा खुलेगा, तू एक ठेले पर भी ढाबा खोल सकती है, फिर कमाई होगी तो दुकान किराए पर ले लेना। पर कमला दीदी, ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कमला, मैंने सब सुन लिया है, मैं अपनी स्कूटी बेच दूंगा। कमला दीदी, फिर तो मधु को ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, और मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मधु, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो हम इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है कमला दीदी, हम एक ढाबा खोलते हैं, पर उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। मैं और सुरेश अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। कमला दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस ढाबे में मेरे साथ काम करो। सुरेश अपनी स्कूटी बेच देता है और वो वहीं घर के पास में ही किराए का एक ठेला लेकर ढाबा खोलते हैं। मधु कढ़ी चावल, राजमा चावल बनाकर पतीलों में भरती और कमला साथ में ही तवे पर गर्म रोटियां सेकती। सबकी मेहनत से धीरे धीरे ढाबे पर लोग खाना खाने आने लगे और मधु के हाथों में तो जादू ही था। वो खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। गरीब और भूखे लोगों को मधु मुफ्त में खाना खिलाती थी, वो उनसे पैसे नहीं लेती थी। वो लोग मधु को दुआएं देकर जाते थे। एक दिन, अरे कमला दीदी, वो पिछली गली में जो कोठी वाले हैं, उन्होंने 4 थाली का ऑर्डर दिया था, तैयार हो गई हैं, पर सुरेश तो राशन लेने बाजार गए हैं। आप यहीं ढाबे को संभालो, मैं ये ऑर्डर पकड़ा कर आती हूँ। रात का वक्त था, मधु ऑर्डर पकड़ा कर वापस आ ही रही होती है कि तभी, बचाओ बचाओ। देख, अगर तू सीधे से आ नहीं करेगी तो तेरा ये वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे आवारा निकम्मे लड़के से प्यार किया। तुम मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मुझे आज ब्लैकमेल कर रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये तो डॉली दीदी हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? नहीं, मुझे सुरेश को बुलाना होगा। मैं सुरेश को फोन मिलाती हूँ। मधु अपने मोबाइल फोन से सुरेश को फोन मिलाती है और जल्दी से यहाँ आने को कहती है। थोड़ी देर में ही सुरेश वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस आवारा लड़के को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ो मुझे, ये मेरा और डॉली का आपस का मामला है यहाँ। सुरेश पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जाती है। अरे लड़की को ब्लैकमेल करता है? वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पे, अब तू जेल में चढ़ेगा। चल, ले चलो इसे। इतनी देर में डॉली के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने एक गलत लड़के से प्यार किया, पर आज मधु दीदी ने मुझे बचा लिया। मम्मी, मुझे मधु दीदी से भी माफी मांगनी है। मैंने उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मधु दीदी। डॉली दीदी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, आप मेरे से क्षमा मत मांगिए। मधु, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। नहीं मालकिन, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हो। मधु, मैंने देखा तुमने एक ढाबा खोल लिया है। मैं उधर से गुजर रहा था, तब तुम्हारे ठेले पर मेरी नजर पड़ी थी। जी, हम लोगों ने एक ढाबा खोला है और भगवान की कृपा से अब वो अच्छा चलने लगा है। मधु, तुमने आज हमारी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है। इतने साहस के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने और सुरेश ने आज डॉली की जान बचाई है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे में पैसे लगाना चाहता हूँ और एक बड़े होटल में तब्दील करना चाहता हूँ। ये सुनकर मधु और सुरेश बहुत खुश होते हैं और एक गरीब का ढाबा एक बड़े होटल का रूप ले लेता है। मधु को अपनी ईमानदारी और मेहनत से